हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ी पिछल पेरी। तो आज मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं आज की ये भूतिया खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी सच्ची घटनाएं घटी हैं, तो आज मैं अपने कुछ सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहा हूँ। ये बात सन 1997 की है, जब मैं अपना ट्रक लेकर हैदराबाद से मुंबई की ओर निकला था। मुंबई के बांद्रा शहर में पहुंचने के बाद मैंने ट्रक से सामान को उतरवाया और खुलदाबाद से रिटर्न कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करके मैं वापस हैदराबाद की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं एक ढाबे पर रुक गया और वहाँ पर खाना पीना खाकर वापस अपने रास्ते निकल पड़ा। फिर करीब ढाबे से 50-60 किलोमीटर दूर मुझे सुनसान रास्ते पर एक औरत नज़र आई और वो औरत ऐसी नज़र आई थी जैसे रोड पर घूमती हुई औरतें नज़र आती हैं। जैसे उनका पहनावा बिल्कुल आदिवासियों की तरह होता है, ठीक वैसे ही उसका पहनावा था और बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने। और उस समय रात के करीब 11:30 या 12 बज रहे होंगे। तो वो औरत ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। तो मुझे लगा कि बेचारी अकेली है, इसकी मदद कर देनी चाहिए। तो मैंने फटाफट ट्रक को रोक दिया और कहा, बहन, आप इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं। तो उसने कहा, भाई, थोड़ी दूर आगे ही मेरा गांव है, क्या आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ सकते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि यार, मैं तो उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो इसको भी गांव तक छोड़ ही दूँगा। फिर मैंने उसको अपने साथ ही आगे बैठा लिया और मैं फिर से अपने ट्रक को चलाने लगा। वो औरत बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा उससे कुछ बातें करूं। तो मैंने उसका नाम पूछा और उसके गांव का नाम पूछा, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी शांत बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा शायद वो अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहती है, इसलिए मैं भी शांति से ट्रक चलाने लगा। लेकिन फिर करीब 10-15 मिनट के बाद वो औरत पागलों की तरह हंसने लगी। तो मैंने घबराते हुए पूछा, अरे बहन, तुमको क्या हो गया है और इस तरह की तुम क्यों हरकत कर रही हो। मेरे पूछते ही उसने इस बार दोहरी आवाज़ में कहा, तू चुपचाप गाड़ी चला, वरना मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। ये सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और इतना बोलते ही वो चलती हुई ट्रक से औरत कूद गई। तभी मैंने ट्रक को धीमा किया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे ट्रक के पीछे भागती हुई नज़र आ रही थी। तभी मैंने मन में सोचा कि इतनी स्पीड में चलती हुई ट्रक से ये औरत कूद गई और फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। ज़रूर ये कोई चुड़ैल ही होगी, क्योंकि साधारण औरत अगर होती तो वो कब की मर जाती या फिर वो घायल हो जाती। मैंने अपने ट्रक की स्पीड 100 के ऊपर कर रखी थी, फिर भी वो औरत मेरे ट्रक के एकदम बराबरी में आ गई और वो मेरी ट्रक के कभी बाएं कभी दाएं छलांग मार मार कर इधर उधर आती जाती रहती। यकीन मानो
मेरे भाई, उस समय मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी कि मेरे हाथ पांव पूरी तरह से कांप रहे थे। तभी अचानक टर्निंग पॉइंट आया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मेरा ट्रक सीधा खेत में जाकर गिर पड़ा और धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगा। जब सुबह मेरी आँख खुली तो करीब 15-20 लोग मुझे घेर कर खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ भाई? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम अहमद है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। जब रात को मैं हैदराबाद वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक औरत मिली। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और फिर जो भी आगे का वाक़या हुआ मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। तो उनमें से एक बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हादसा हुआ है। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो दरअसल वो पिछल पेड़ी चुड़ैल है जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालती है। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसके थोड़ी देर के बाद गांव वालों की मदद से मैंने अपने ट्रक को वापस उठाया और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने मेरा बयान लिया और मैं वापस हैदराबाद के लिए निकल पड़ा। शाम तक मैं हैदराबाद वापस आ चुका था और जब मैं अपने घर पर आया तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जब भी मैं रात को सोता था तो वही औरत मेरे सपने में आती थी। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और बोला कि बेटा तुम इस तावीज़ को कभी भी मत उतारना। और फिर उसके बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन दोस्तों, आज भी वो घटना याद कर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि मेरा सामना हुआ था पिछल पेरी चुड़ैल से। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। मेरा नाम अहमद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज़ का काम था रात में ट्रक चलाना। इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5000 ईंटें भरकर देहरादून जा रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया और फिर वहीं खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे तभी उस ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, अरे उस्ताद किस तरफ जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी देहरादून तक ही जाना है। तो उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, अरे उस्ताद रात के 12 बजने वाले ही हैं, कुछ देर यहीं ही रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद ही चले जाना उस्ताद। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? तो मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा,
क्योंकि उस्ताद कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, और वहाँ से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं इतना बोलकर ट्रक की ओर जाने ही वाला था तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद तुम जा तो रहे हो पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। फिर इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा किलोमीटर ही दूर गया होगा कि तभी मैंने देखा कि आगे पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा हुआ है। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, अरे क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा, अरे उस्ताद ट्रक साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद यहाँ से जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता सर जी। तो मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना है तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ के आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद 1 ही घंटे की तो बात है, रुक जाते हैं ना। और देखो उस्ताद, हमारे न तो आगे से न ही कोई पीछे से गाड़ी आ रही है। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसा पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसे आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा साथ जो मेरा हेल्पर राजू था वो मैं नहीं चाहता था कि उसे ये पता चले कि मैं डरने लगा हूँ, और मैं लगातार ट्रक को चलाए जा रहा था। तभी एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत पर लगा। बाहर का नज़ारा भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तभी राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो भी बिल्कुल वैसे रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। और इसीलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े ही देख रहा था। तभी राजू ने मुझसे कहा,
उस्ताद वो देखो। जिस ओर राजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकान बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे ही थे कि तभी किसी ने हमें हाथों से हिलाकर उठाया और जैसे ही मैंने आँख खोली तो देखा कि हमारे सामने 4-5 लोग खड़े हुए थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं ना? हम पास के गांव से ही हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात को 12 बजे के बाद यहाँ से गुज़र रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा कि आपका ट्रक पलटा हुआ है और ट्रक में कोई भी नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा तो उनमें से एक आदमी ने कहा, भाई आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि यहाँ जल्दी कोई भी नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था ज़रूर हमने कोई अच्छा सा काम किया होगा, तभी आज हम बच गए। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर लोग कहते हैं कि कोई चुड़ैल रहती है यहाँ पर और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो चुड़ैल वहाँ कोई भी गाड़ियाँ नहीं आने देती और 1 बजने के बाद उनके बच्चे जब खेलकर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ जा सकता है। उस रात मैंने और राजू ने किसी तरह कट्टी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा कराया और तब हम वापस देहरादून आए। और फिर उसके बाद मुझे वो रात ज़िंदगी भर के लिए याद हो गई, क्योंकि उस रात पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा काम किया था कि उस रात हम लोग बच गए थे। और फिर उसके बाद से मैंने उस हाईवे पर रात में जाने से परहेज़ की, रात में वहाँ नहीं गया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कहानी को लाइक करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यार मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, एक से डरावनी कहानियाँ सुनाता हूँ जिसमें आप लोगों को सच में डर होने का एहसास भी पैदा होता है। तो यार मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मैं फिर हाज़िर होऊंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।